रानी म जानी अजानी महापविपाहन होते कठोर हियो है। राजा हूँ काजय काजन जान्यो कहोती को जिन कान कियो है। ऐसी मनोहर मूर्ति बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। आखिन में सखी राखबे जोग इन्हें किम कह बनवास दियो है। तो बच्चों यहाँ पर वो पंक्ति यहाँ पर जो है उस समय का वर्णन है जब भगवान राम लक्ष्मण और सीता जंगल के रास्ते में जा रहे थे। तो जो जंगल के गांव में रहने वाली जो औरतें हैं, जब इन तीनों को देखा तो औरतें आपस में एक दूसरे से कहती हैं कि रानी में जानी अजानी महा। हे सखी, एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी मैं जान गई हूँ कि रानी बड़ी अजानी है। अजानी माने अज्ञान। रानी जो है बड़ी मूर्ख है जिन्होंने इन कोमल कोमल राजकुमारों को जंगल में भेज दिया है। अपविपाहन होते कठोर ही हुआ, उसका हृदय तो पत्थर से भी ज़्यादा कठोर है जो इतने सुकोमल राजकुमारों को जंगल भेज दिया। राजा हो काज अकाज न जाने, राजा ने भी काज अकाज नहीं सोचा। राजा ने भी इनको बनवास देते समय अच्छा बुरा नहीं समझा। कहे तिय को यानी अपनी औरत का कहना उन्होंने माना, जो उसके कान भर दिए। कैकेयी ने जो कान भर दिया वही उन्होंने मान लिया। अपने मन से उन्होंने नहीं सोचा दशरथ ने। ऐसी मनोहर मूर्ति बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। इतने मन को आकर्षित करने वाले ये सुंदर सुकोमल ये राम लक्ष्मण और सीता कैसे इनके परिवार के लोग हैं, इनके प्रियतम कैसे हैं जो इनके बगैर जिंदा हैं। आखिन में सखी रखबे जो इन्हें किम के बनवास दियो है। हे सखी, इनको अपने आँखों में बसा लो, क्योंकि इनको जो है ऐसे निष्ठुर और निर्दयी लोग हैं जिनको इन लोगों ने बनवास दिया है, इनके परिवार वालों ने। शीस जटा उर बाहु विशाल विलोचन लाल तिरछी सी भौं है। अतून सरासन बान धरे तून सरासन बान धरे तुलसी बन मार्ग में सुठी सो है। सादर बारही बार सुभाय चितय तुम त्यो हमारो मन मोहे। पूछति ग्राम वधु सिय सो कहो संवरे से सखी रंवरे को है। तो जंगल की औरतें, जो जंगल में बसने वाले गांव, वहाँ की औरतें सीता जी से पूछ रही कि जिनके सिर पर जटाएं हैं और जिनका हृदय और भुजाएं उर बाहु विशाल, जिनकी छाती और भुजाएं बड़े बड़े हैं, और विलोचन लाल और लाल लाल जिनके नेत्र हैं, और तिरछी सी भौहें और जिनकी तिरछी तिरछी भौहें हैं, और तून सरासन बाण धरे, और जिन्होंने तरकस और बाण और जो है धनुष संभाल करके रखा है। तुलसी वन मार्ग में सुठ सो हैं, जो वन के मार्ग में जंगल के रास्ते में बहुत अच्छे लगते हैं। और सादर बारह बार सुभाए चितय तुम त्यो हमारो मन मोह है। और बार बार हे सीता बार बार वो तुम्हारी ओर देखते हैं, इससे जो है हमारा भी मन उनकी ओर आकर्षित होता है। तो पूछत ग्राम वधु सियसो, तो गांव की बहुएं, गांव की औरतें जो है सीता जी से पूछती हैं, कहो सांवरे से सखी रांवरे को हैं, जो सांवले हैं जो आगे चल रहे हैं वो तुम्हारे कौन है। तो गांव की औरतें पूछ रहे हैं तुम्हारे कौन है। सुनी सुंदर बैन सुधारस साने सयानी है, जानकी जानी भली। अतिरछे करी नहीं नद सैन तिन्हें समुझाय कछु मुस्काए चली। तुलसी तिहि अवसर सब अवलोकति लोचन लाहु अली। अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिगसी मनु मंजुल कंज कली। उनके सुंदर वचनों को, और जो अमृत सुधामा ने अमृत से सने हुए ऐसे वचनों को सुन करके सीता जी जान गई। जानकी माने सीता जी जान गई कि ये बड़ी सयानी है, ये बहुत जो है बुद्धिमान है। गांव की औरतें बहुत जो है बुद्धिमान है। और तिरछे करी नयन दसैन तिन्हें, तो सीता जी जो है उनके पूछने का भाव समझ गए। सीता जी ने जो है अपने नेत्रों को तिरछा किया और जो है इशारे से उन्हें समझा दिया
और मुस्कुरा करके आगे, तो इशारे से उनको ये समझा दिया कि ये मेरे पति हैं और मुस्कुरा करके आगे चल दिया। तुलसीदास जी कहते उस समय सभी ऐसी सुशोभित हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि अवलोकत लोचन लाहु अली। तुलसीदास जी कहते हैं उस समय सारी गांव की औरतें भगवान राम की सुंदरता को एकटक देखती हुई जो है अपने नेत्रों से लाभ ले रही थीं। तो यहाँ एक बहुत बढ़िया जो है अनुराग तड़ाग में भान उदय, उस समय ऐसा महसूस हुआ कि जैसे प्रेम के तालाब में भगवान राम रूपी सूर्य निकल आए और ग्राम बधुओं के नेत्र रूपी कलियां विकसित हो रही हो। यहाँ पर देखिए बच्चों, सीता जी ने इशारे के साथ अपने पति की ओर संकेत किया, क्योंकि हिंदुस्तान में जो औरतें हैं उनकी लोक मर्यादा जो है अपने पति का नाम नहीं लेती हैं। इस तरह यहाँ इशारे से उन्होंने समझा दिया। भाषा ब्रज है और बच्चों अलंकार है, रूपक और उत्प्रेक्षा अनुप्रास, ये तीनों हैं। तो बहुत अच्छा वर्णन है यहाँ पर। धन्यवाद।